1 मिनट का तुम्हें एक एग्जाम्पल बता। हेडिंग था तुम्हारे पास कोलाइडी विलियन, और इसमें लेंगे वे विलियन। वे विलियन जिनके कण, वे विलियन जिनके कण, अरे कोलाइडी अवस्था हुई है अभी, ये है हेडिंग। वे विलियन जिनके कण पार्चमेंट झिल्ली, लिख लो पहले अभी जरा 1 मिनट। जैसा अर्ध पार्क में झिल्ली थी, ये पार्चमेंट झिल्ली थोड़ी और बड़ी होती है। जिनके कण पार्चमेंट झिल्ली से नहीं निकलते हैं, पार्चमेंट झिल्ली से नहीं निकलते हैं, कोलाइडी विलियन कहलाते हैं। कोलाइडी विलियन कहलाते हैं। कोलाइडी विलियन बिस्मांगी होते हैं। कोलाइडी विलियन बिस्मांगी मिश्रण होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। बिस्मांगी मिश्रण होता है। जैसे जैसे गोंद, स्टार्च, गोंद, स्टार्च, शहद आदि। स्टार्च क्या होता है? किसने देखा स्टार्च? बायो वाले कहाँ गए भाई? हाँ, कहाँ होता है स्टार्च? बस होता है, बताएंगे नहीं है। हाँ भाई, कौन बता रहा है? स्टार्च, ग्लूकोज को कहते हैं स्टार्च। हाँ जी, मैथ वाले तो ज़्यादा ध्यान न दें, उन्हें नहीं पता होगा। बायो वाले पढ़ ले होंगे स्टार्च जहाँ तक। हाँ जी, बताओ क्या है? खाने में पाया जाता है। अरे चुप हो। यार मैं क्या पूछ रहा होता हूँ और तुम जिन्हें कहाँ की बातें शुरू कर देते हो। वो लगे पड़े पीछे। अरे कोई मुझे बता दो। हाँ जी, शायरी खत्म। देखिए तीनों तो लगे पड़े आराम से, है ना, होता होगा। हाँ जी, और सैनी साहब, क्वेश्चन क्या था हमारा? किसे कहते हैं तो बताओ। अबे ये तो क्वेश्चन ही बताया था ना, हंस क्यों रहे हो? आंसर बताओ तो हंसे हो। चलो मोबाइल तो रख लो, उससे तो चक्कर मत पड़ो। तुम सोचो कभी बेंच के नीचे मोबाइल चलाओ, मुझे ना पता चलेगा। बस तुम जैसे हो तो खड़े खड़े बेच दें, पता ना चले तुम्हें। किधर समझ आ रहे हो? ये सोच रहे बेंच के नीचे आके जब मोबाइल चला रहे सर को ना दिख रहा, उल्लू बना रहे सर को। अंडे में से निकले नहीं और देख लो होशियारी दिखानी शुरू कर दी। ग्लूकोज से बनता है? दरअसल स्टार्च से ग्लूकोज बनता है। चला यार, दुनिया में पता नहीं कौन सी दुनिया से तुम लोग आए हो, स्टार्च नहीं देखा किसी ने। हाँ, कौन बता रहे थे? बायो में से कोई बता रहा है? अरे लड़के में तो हाँ बता रही थी क्यों? हाँ बताओ क्या होता है? अरे ऐसे बताओ कि उस जगह पाया जाता है या उसमें होगा? साबुन में, चावलों में, किस जगह पर? पॉलिश हो सकता है, उसमें कुछ मात्रा स्टार्च की हो सकती है, लेकिन वो प्योर स्टार्च नहीं है। हाँ जी भाई, वो देखो लग गया गूगल पे। देखो मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। कार्बोहाइड्रेट देखो, अबे सुनो इधर, कार्बोहाइड्रेट 4 होते हैं। प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज भी, फ्रैक्टोज भी, माल्टोज भी, और ये स्टार्च भी, सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हाँ जी, हाँ गूगल में से। तुम गूगल में से आंसर देख रहे थे? तुम हमेशा आंसर नहीं देखते ना, हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो इसलिए।
ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत बार चलाते रहते हो, मैं बीच बीच में देख कर अनदेखा कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं देखा है। चलो इधर, अब देखो इधर, मैं बताता हूँ। गेहूँ देखें, गेहूँ में गेहूँ तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी एक और चीज़ होती है गेहूँ के अंदर। क्या होता है भाई? गेहूँ के अंदर गेहूँ तो होता ही है, कुछ और चीज़ जरूर मिला हुई होती है इसमें। क्या होता है वो? अबे जो ना देखे किसी ने, हाँ जी। अरे घून नहीं होते यार, जो अलग होता है। मरे वो देखो इधर, घून होते हैं। हाँ जो, तो जो है वो स्टार्च नहीं है। जब तुम उसको जो को फाड़ फोड़ के देखोगे ना, तो उसमें एक पाउडर टाइप से निकलता है, पाउडर निकलता है। जब जो को हम तोड़ ताड़ के फाड़ उड़ के देखेंगे, पाउडर टाइप से निकलता है, जो कि स्टार्च होता है। समझ गए जी? आ जाओ। हाँ, उससे शराब बनाई जाती है। और ये जो तुम्हारी बियर फैक्ट्री है, मडैयों को जाते हुए पड़ती है शायद, खाए खड़े में देसी बनती है, तो वो जो बियर फैक्ट्री है उसमें यही काम होता है, उसमें जो ही जाती है सारी, और उसमें ये बियर वगैरह बनती है। हाँ जी, इधर आ जाओ यार। हाँ जी, अरे सुनो इधर, क्या कह रहे हो? हाँ, अबे यार जो बता दो, स्टार्च है उसके अंदर, जो सफेद पाउडर निकलेगा वो स्टार्च है। चावलों के अंदर स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, प्योर स्टार्च नहीं है वो। ऐसे तो स्टार्च आलू में भी होता है, सब्जियों में भी स्टार्च पाया जाता है, लेकिन वो होता है। अरे तो जो पाउडर निकलेगा वो स्टार्च है ना, छू के देख लो जाकर, ये स्टार्च है। और कितना बताएं भाई? जो को फाड़ के देखना। स्टार्च का, स्टार्च है क्या? जो वो पाउडर है। अरे सुनो इधर, स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है जो हमारे जीवन में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। शरीर को इसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्रोथ रुक जाएगी, आदमी जो है जो बढ़ रहा था, बढ़ाव हो रहा था, या जो चीज़ होती वो रुक जाएगी। ये है किताबी परिभाषा, और रियल परिभाषा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है, हाँ मक्का में पार्चमेंट झिल्ली। देखो उधर, अरे सुन लो यार एक मिनट, पार्चमेंट झिल्ली होती है, कौन बोल रहा है? पार्चमेंट झिल्ली एक जंतुओं के ऊपर की खाली होती है, स्किन होती है एक तरीके की बारीक वाली, जिसमें के जो बारीक बारीक कण है वो तो छन के निकल जाते हैं, और जो नॉर्मल मोटे कण हैं वो छन के नहीं निकलते। तो या एक तरीके से समझ, जैसे फिल्टर पेपर होता है, जाली जैसे होती है, तो जाली में से जैसे हम कोई चीज़ छानना चाहें तो वो पानी या छोटे छोटे कण जो उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे कण जो वो रह जाएंगे। इस तरीके से होती है पार्चमेंट झिल्ली। इससे कोलाइड विलेन का शोधन किया जाता है पार्चमेंट झिल्ली द्वारा। तो ये नॉर्मली एक स्किन टाइप से होती है, अर्ध पार्चमेंट झिल्ली से थोड़ी सी अलग होती है ये। अब इसमें लिखेंगे हेडिंग परीक्षित व्यवस्था, इसमें लिखेंगे कोलाइड विलेन की परीक्षित व्यवस्था, हेडिंग ना डाला, इसमें लिखेंगे कोलाइड विलेन की वह अवस्था, कोलाइड विलेन की वह अवस्था जो किसी विलायक में मिलाने पर कोलाइड विलेन का निर्माण करती है, किसी विलायक में मिलाने पर कोलाइड विलेन का निर्माण करती है, परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाती है। देखो परिक्षिप्त प्रवस्था को ना तुम ऐसा समझना, कोलाइड विलेन का निर्माण करती है, परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाती है।
तुमने बिलियन पढ़ा था, सुन लो इधर, बिलियन, बिलियन क्या होता था, बिले प्लस विलायक। अब बात है करनी नहीं है वो, गर्दन मत घुमा, सीधे इधर को देख लो यार, बहुत हो गए मजाक, अब काम की चीज सुन लो जरा। बिले और विलायक आपस में मिलकर बिलियन बना देते हैं। अब इसका नाम बदल गया है कोलाइट बिलियन में। विलय को हम परिक्षिप्त प्रवस्था कह देते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था, और परिक्षेपण माध्यम आपस में मिलते हैं तो कोलाइट बिलियन बनता है। पता चल गया क्या होता है? परीक्षित प्रवस्था और परीक्षेपण माध्यम, नाम बड़े टेढ़े से और सुनने में उतनी भयानक लगते हैं जिन्हें है क्या। और कुल मिलाकर विलय पदार्थ जो होते हैं वो परीक्षित प्रवस्था कहलाते हैं, और जो विलायक होते हैं वो परीक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। तो अब कोलाइट बिलियन की परिभाषा देखो, साइंटिफिक परिभाषा जो बनती है कि जब किसी परीक्षेपण माध्यम में परीक्षित प्रवस्था मिलाई जाती है तो कोलाइट बिलियन का निर्माण होता है। अब कहेंगे जिन्हें क्या क्या चीज़ क्या क्या मिला दी, कुल मिलाकर जब किसी विलायक में कोई विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो बिलियन बनता है। तो विलय विलायक से ही परीक्षित प्रवस्था परीक्षेपण माध्यम है। अब कोलाइट बिलियन छोड़ो, नॉर्मल बिलियन जो हमने किए थे कितने प्रकार के किए थे, टेबल बनाई थी एक, 9 प्रकार के। ऐसे अब हम वही टेबल बनाने वाले हैं। अब हम कोलाइट बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे, और याद रखना कोलाइट बिलियन 9 प्रकार के नहीं होते हैं, कोलाइट बिलियन 8 प्रकार के होते हैं। कोई कहीं एक कौन सा प्रकार खत्म हो गया, तो जो गैसों को गैसों में मिलाया जाता है तो कोलाइट बिलियन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि गैसें जब आपस में मिलती है ना तो समांगी मिश्रण बनाती है, जबकि कोलाइट बिलियन विषमांगी मिश्रण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है पूरे चैप्टर की है कि कोई कहे गैसें आपस में कोलाइट बिलियन क्यों नहीं बनाती हैं, तो हम कहेंगे गैसें आपस में समांगी मिश्रण बनाती हैं, जबकि कोलाइट बिलियन विषमांगी मिश्रण होता है। याद रखना। तो बस गैसों वाले ये गैसें जब गैसों में घोली जाएंगी तो कोलाइट बिलियन नहीं बनता, बाकी सारे के सारे 8 तरीकों से कोलाइट बिलियन बन जाएगा। कैसे कि गैस गैस गैस, फिर द्रव द्रव, फिर ठोस ठोस, और आगे को हम ऐसे करके जो मिलाते रहते हैं उसमें। समझ में आ रहा क्या? तो वो टेबल अभी बनाने वाले हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम परीक्षेपण माध्यम की। बता सकता है कोई परीक्षेपण माध्यम की परिभाषा? परीक्षेपण माध्यम की परिभाषा, कोलाइट बिलियन की वह अवस्था। गलत बताओ, कोई फांसी थोड़ी ना गलत पे। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ हाँ, बिलियन में मिलाने पर, में मिलाने पर या को मिलाने पर? हाँ तो तुम परिवेशित व्यवस्था में मिला रहे हो विलायक को। कभी भी विलायक विलय में नहीं मिलता है, विलय विलायक में मिलता है। देखो उधर इतनी सिंपल सी परिभाषा लिख लेंगे। क्या है परिभाषा? कि कोलाइट बिलियन की वह अवस्था जिसमें किसी परीक्षित व्यवस्था को मिलाने पर कोलाइट बिलियन का निर्माण होता है तो परीक्षेपण माध्यम कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे कोलाइट बिलियन की वह अवस्था जिसमें किसी परीक्षित व्यवस्था को मिलाने पर, जिसमें किसी परीक्षित व्यवस्था को मिलाने पर कोलाइट बिलियन का निर्माण होता है। कोलाइट बिलियन का निर्माण होता है, परीक्षेपण माध्यम कहलाती है। परीक्षित व्यवस्था मिलाने पर कोलाइट बिलियन का निर्माण होता है। ये लिख लो सूत्र, परीक्षित व्यवस्था प्लस परीक्षेपण माध्यम बराबर कोलाइट बिलियन। हेडिंग है कोलाइट बिलियन के प्रकार। कोलाइट बिलियन के प्रकार,
किसकी बाइक खड़ी है रास्ते में? इसमें लिखना है कोलाइड विलयन के प्रकार में। कोलाइड विलयन एक बिस्मांगी तंत्र है, एक बिस्मांगी तंत्र, हाँ बिस्मांगी तंत्र है। और गैसें गैस कोमा गैस गैसें परस्पर संयुक्त होकर कभी भी गैसें परस्पर संयुक्त होकर कभी भी कोलाइड विलयन नहीं बनाती हैं। गैसें परस्पर संयुक्त होकर कभी भी कोलाइड विलयन नहीं बनाती हैं, क्योंकि गैसों का मिश्रण एक समांगी मिश्रण होता है, एक समांगी तंत्र है। गैसों का मिश्रण एक समांगी तंत्र है। गैसों का मिश्रण एक समांगी तंत्र है। इसलिए कोलाइड विलयन निम्नलिखित 8 प्रकार का होता है। हाँ जी, समांगी तंत्र है, जबकि कोलाइड विलयन बिस्मांगी तंत्र है। बना तो लोगे जी तुम। देखो भाई जरा, ये है एक तरीके से विलय पदार्थ और यह है विलायक। गैसों को गैसों में नहीं घोला हमने, एक टॉपिक छोड़ दिया ऊपर का। अब जब गैसों को गैसों में नहीं घोला तो गैसों के बाद में कौन सा आता है? गैस से नीचे फिर द्रव ठोस। अब गैस के बाद में द्रव तो जरा गैस द्रव ठोस, फिर ठोस गैस द्रव ठोस। गैसों को गैसों में नहीं मिलाया है। अब ये परीक्षित व्यवस्था का मतलब ये इधर के विलय पदार्थ हैं, ये विलायक हैं। तो ऐसा रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि गैस जो है वो द्रव के अंदर घुली होती हैं, गैस द्रव के अंदर घुली है, मतलब द्रव के अंदर पहुँचा हुई है, क्या हो सकता है ऐसा? गैसें जो हैं वो किसी द्रव के अंदर गई। पेप्सी तो वो तो द्रव के ऊपर रहती है, द्रव के अंदर घुली होनी चाहिए। यार दुनिया में एक ही चीज़ बनती है, इसके अलावा तो बन ही नहीं सकता। चाहे तुम द्रव के अंदर गया छोड़ के देख लो, क्या बनता है? पानी बनेगा। कभी देखा नहीं यार, 6 में मिलते हैं 10-20 रुपये बच्चों को खेलने के यार।
बहुत सारे पता है लोग ये सोचेंगे मैं यही तो कहने वाला था। कौन कौन कहने वाला था? जवाब पेट के अंदर ही होता है, बस हलक से आगे को निकलना भारी पड़ता है, वो हलक में अटका रहता है। झाग यार, झाग के अंदर तुम झाग कब उत्पन्न होते हैं? नॉर्मल पानी में हो ही नहीं सकते जब तक तुम उसमें हवा नहीं पहुंचाओ, फूंक नहीं पहुंचाओ। हमेशा बुलबुला या कोई झाग जो बनता है वो हवा के कारण नहीं बनता है, मतलब गैस के कारण बनता है। मिलाया भी जाता है, नॉर्मल उसमें नहीं आते क्या? कोई जरूरत नहीं है, बिना पानी के भी, वो बिना साबुन उबुन के भी झाग बन जाते हैं। आराम से देख लें, कहीं भी धार से गिरा लें, बड़ा आराम से बनते हैं, सब बन जाते हैं। हाँ जी, ऐसा एग्जाम्पल जहाँ गैस जो है वो ठोस के अंदर भेजी जाती है, गैस ठोस के अंदर भेजी जाती है। ऐसा तुम्हें शायद बड़ी मुश्किल से मिलेगा। देखो तुम्हें शायद नहीं पता चला, मतलब पता है, देखा भी है सबने, लेकिन सोचा नहीं है कि ऐसा होता है। जो रबड़ होती है ना, रबड़, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मुलायम सी होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम, मतलब पानी की तरह, उसे हम रबड़ की तरह खींच सकते, ऐसे खींच जाती है वो। लेकिन जो मिटाने वाली तुमने रबड़ देखी होगी वो थोड़ी मोटी होती है लेकिन सॉफ्ट होती है। तो पता क्या होता है, उसके अंदर गैस भेज कर ना उसे फुलाया जाता है, उसे सॉफ्ट कर लिया जाता है। तो रबड़ के अंदर ना ये गैस भेजी जाती है। एक होता है झावा पत्थर, झावा पत्थर, एक होता है नॉर्मली पत्थर होता है, जो कि तुमने सबने देखा होगा कि उठाओगे वह समझ लो टीपने के लिए तो बहुत सारी टाइम पड़ा है, साथ साथ फोटो कॉपी कर रहे हैं, दिमाग कोई लगा नहीं रहे। एक पत्थर होता है कि नॉर्मली उठाओगे बहुत भारी है, कभी पहाड़ों पर जाओ या कहीं जाओ ना, ऐसा होता है देखने में निरा मोटा, बहुत ज़्यादा पत्थर लगेगा, उठाया तो हल्का ना होता है। ऐसे पत्थरी भी होती हैं, वो हल्का हल्का खुदरा सा होता है, छिद्र से होते हैं उसमें, और उसके अंदर वायु जाने की वजह से ना उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। पहाड़ों पे भी ऐसे होते हैं कि उठाते हैं ना तो वो मोटा सा भी होता है, देखने में ऐसा लगेगा 1-2 किलो का होगा, मुश्किल था तो 100-200 ग्राम का भी नहीं होता है वो। न देखा किसी ने, भूरे से कत्थई से कलर का ऐसा कुछ होता है, खुदरा सा, चिकना भी हो सकता है लेकिन वह खुदरा सा होता है, उसके अंदर पत्थर के अंदर वायु जाती है जिस कारण वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और झावा पत्थर ना लिख के, ये तो सबने देखा है, रबड़ नहीं होती है, रबर होती है, कभी रबड़ करे फिर वो ऐसा। अरे सुनो इधर, ऐसा रियल लाइफ में उदाहरण जहां द्रव जो है, द्रव वो गैस के अंदर घुला हो, द्रव गैस के अंदर। मौसम भी आ रहा है, पेप्सी का मौसम आ रहा है। हाँ जी देखो इधर, कोहरा और इसके अलावा द्रव कहाँ आगा धूल के कणों में, वो तो सूखे होते हैं, वो कहीं और आ जाएंगे इसमें देखना। हाँ जी और कोई? अबे गोरे के बाद में क्या बनता है, कुछ तो बनता होगा, कुछ और नहीं था किसा? जलवाष्प ओस जो होती है, तो जो द्रव है वायुमंडल में नमी हो जाती है, तो जो नमी होती है ना वो वायुमंडल में घुल जाती है, जिस कारण हमें क्या होता है कि वो मुंह से हवा हुआ भी निकलते हुए दिखाई देती है, उसमें जो होते हैं ना गैस कण होते हैं वो संघनित हो जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हाँ सब कोलाइड के उदाहरण, ये ऐसे बिलियन होते हैं जो कि हमें दिखाई देंगे। जो कोई कहता है गैस दिखाई नहीं देती है, कैसे नहीं दिखाई देती है? जाड़ों में देखना मुंह से जो ऑक्सीजन निकल रही है वो दिखाई दे रही है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो दिखाई दे रही है, उससे होता है। हाँ जी द्रव, द्रव एल्कोहल जो होता है वो नॉर्मल बिलियन है, समांगी बिलियन है, वो कोलाइड बिलियन नहीं है। ऐसा बिलियन, ऐसा बिलियन जो हमें दिखाई दे कि हमने क्या मिलाया है। पानी पेप्सी दिखाई देती, पूरे नलाएगा मान जाए, थोड़ा सा भी ध्यान लगा लेना तो भी आंसर यही मिल जाएगा। हाँ जी शहद है, अबे अभी लिखवाया मैंने, ये सारे एग्जाम्पल मैंने अभी लिखवाए। द्रव को द्रव के अंदर मिलाकर ये बन जाता है। और सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो होता है ना वो होता है पायस। पायस होते हैं जब किसी जल के अंदर तेल को मिलाया जाता है या तेल के अंदर जल को मिलाया जाता है, जैसे आइसक्रीम
मिल्क वगैरह जो होते हैं या ये जो और ऐसे कोई दूध वाले सब पदार्थ होते हैं जो मिलते हैं ये मार्केट में, ये सब वही होते हैं पायस, तो ये सब पायस कहलाते हैं। या गोंद वगैरह शहद भी तुम इसमें लिख सकते हो। अब ऐसा एग्जाम्पल जिसमें द्रव वो ठोस के अंदर मिलाया जाता है। क्या होता है? चीनी, आइस, मक्खन, मक्खन होता है। मक्खन जो बनता है वो द्रव जब ठोस के अंदर मिलाया जाता है, द्रव का मतलब क्या होता है? जल। तो जल जो होता है ना वो प्रोटीन के अंदर मिलाया जाता है, वसा के अंदर, तब जाकर ये मक्खन बनता है। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मक्खन को याद रखना कहीं भी। अब आओ जरा इसे ठोस गैस के अंदर मिला हो, ऐसे रियल लाइफ में एग्जाम्पल जहाँ कोई ठोस है वो गैस के अंदर मिले हो। सिंपल सा था यार। वायु में धूल के कण ठोस गैस मिले। बादल तो खैर उसका एग्जाम्पल बनेगा। धुआं भी हो जाएगा। ठोस जो है वो द्रव के अंदर है। चीनी वो नॉर्मल विलयन होता है, समांग विलयन होता है। चीनी डालने के बाद दिखाई नहीं देगी, वो कोलाइड विलयन नहीं बनेगा, विलयन बनेगा लेकिन कोलाइड ही नहीं बनेगा। ऐसे पदार्थ पानी में रेत डाल दें चल जाएगा। और देखो इधर जो अच्छे तरीके से हम कोलाइड विलयन बनाते हैं तो वो द्रव होता है, द्रव के अंदर हम सोना या चांदी वगैरह इसमें मिलाई जाती है, उससे विलयन बनाया जाता है। तो जब सोना या गोल्ड से कोई विलयन बनाया जाता है उसे कहते हैं गोल्ड सोल। और अगर जो चांदी से बनाया जाता है उसे कहते हैं सिल्वर सोल या आर्सेनिक सोल। तो वो ये जो कोलाइड विलयन होते हैं ना सोल भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बन जाता है गोल्ड सोल, सिल्वर सोल। ठोस में एक नॉर्मली शीशा होता है, कांच जो होता है वो तो खैर पारदर्शी होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम कोई अलग अलग तरीके से कोई चीज़ मिला देते हैं ना तो वो चीज़ हमें मिली हुई दिखाई देती है। रंग बिरंगी कांच होता है, या किसी ने कंचे वगैरह देखें तो उसके अंदर डिजाइन से होते हैं, तो वो हमें दिखाई देते हैं कि ये डिज़ाइन किस चीज़ से बना हुआ है, वो दिखाई देता है। तो अलग अलग और उसमें नग वगैरह बनाए जाते हैं, या और बेशकीमती आभूषण वगैरह जब बनाए जाते हैं तो रंग बिरंगे नग बनाए जाते हैं या वो बनाए जाते हैं। तो कांच के अलग अलग नाम होते हैं, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, रूबी कांच, ऐसा करके नाम होते हैं। हाँ, रूबी कांच, तो रूबी कांच आदि ये होते हैं कोलाइड विलयन के प्रकार। हाँ जी, रूबी कांच। हाँ जी, ताल लोगे जरा तुम इसे, रूबी कांच। हाँ, झावा पत्थर यार इतनी विस्तार से बताया तो भी ना पता चला। ऐसे मानना झावा पत्थर को जैसे अगर परीक्षापण माध्यम देखो इधर, अगर परीक्षापण माध्यम वायु है तो जो कोलाइड विलयन बनेगा ना, वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर, तो उसे एरोसोल कहते हैं। अगर जल है, जल तो जल को हाइड्रो कहते हैं, और जब जल से कोलाइड विलयन बनता है ना तो उसे हाइड्रोसोल कहते हैं। एल्कोहल में मिलाकर अगर जो कोई कोलाइड विलयन बनाएंगे ना तो उसे एल्कोसोल कहते हैं। अगर बेंजीन में मिलाकर कोई कोलाइड विलयन बनाते हैं हम तो उसे बेंजोसोल कहते हैं।
क्वेश्चन ये आ जाता है कि एरोसोल किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे वह कोलाइड विलयन जो वायु, जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु होता है, एरोसोल कहलाता है। या हाइड्रोसोल किसे कहते हैं, तो वह कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है, हाइड्रोसोल कहलाता है। मतलब मिलाई कोई भी चीज़ जाए, लेकिन मिलाई इसमें जाए, तो उस कोलाइड विलयन का नाम ये होता है। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसके बाद अब कोलाइड विलयन बनाने की विधि पढ़ेंगे हम। अलग अलग विधि होंगी, ब्रेडी आर्क विधि, पेप्टिकरण, कई सारी विधि होती। तो इसके बाद है कोलाइड विलयन बनाने की विधियाँ।